कहानी की शुरुआत बेहद ही नाटकीय और भयावह दृश्य से होती है जब महाराज कली अपनी मायावी शक्ति और षड्यंत्र का उपयोग करके इंद्रदेव को महादेव पर एक घातक प्रहार करने के लिए उकसाते हैं। इंद्रदेव अपने वज्र से महादेव के कंठ पर प्रहार कर देते हैं और इसी एक प्रहार से वह नीलकंठ घायल हो जाते हैं, जिनके कंठ में कालकूट विष और हलाहल का संपूर्ण स्रोत विद्यमान था। यह वही हलाहल था जिसे सृष्टि के आरंभ में समुद्र मंथन के दौरान महादेव ने अपने कंठ में धारण किया था ताकि सृष्टि सुरक्षित रह सके। लेकिन अब इस वज्र प्रहार से वह विष और हलाहल वृक्ष संसार में फैलने लगा और पूरा जगत विषाक्त हो गया। चारों दिशाओं में हाहाकार मचने लगा। देवता स्तब्ध थे और असुर प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि यह सब कली की योजना का ही एक हिस्सा था। इस दौरान देवी पार्वती महादेव के पास नहीं थीं, क्योंकि वे वन में एक पुष्प लेने गई थीं जो उनके पूजा कार्य और आगामी अनुष्ठान के लिए अत्यंत आवश्यक था। लेकिन जैसे ही उन्हें वो पुष्प प्राप्त हुआ, उसी क्षण महादेव पर प्रहार हो चुका था और यह संसार एक भीषण संकट में पड़ चुका था। महाराज कली का उद्देश्य स्पष्ट था। वो इस ब्रह्मांड में कलयुग की स्थापना करना चाहते थे, एक ऐसा युग जिसमें भगवान का वास समाप्त हो जाएगा, धर्म, न्याय, करुणा और सद्भावना का अस्तित्व मिट जाएगा और मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। लेकिन प्रश्न ये था कि क्या नारायण और ब्रह्मदेव जैसे महान देवता मिलकर इस कलयुग को आने से रोक पाएंगे? क्या ये हलाहल जो अब पूरे ही संसार में फैल चुका है, किसी भी देवता के द्वारा रोका जा सकेगा? या फिर स्वयं महादेव देवी पार्वती के साथ मिलकर अपने ही बनाए हुए संसार को बचाने के लिए कोई नया मार्ग खोजेंगे? यही प्रश्न सारे देवताओं और मनुष्यों के मन में एक तूफान की तरह उठ रहे थे। इसके बाद दृश्य बदलता है और महादेव स्वयं देवताओं को संबोधित करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी चिंता मत करो, बल्कि इस संसार की चिंता करो, क्योंकि इस संसार पर अब कली का गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। आदि तो केवल एक मुहरा था जिसका प्रयोग कली ने किया ताकि वो कलयुग की स्थापना कर सके, लेकिन ये प्रभाव समय के साथ धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा और जब ये पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगा तो धर्म और न्याय का संपूर्ण पतन हो जाएगा। ऐसे युग में जब देवता भी असुरी प्रभाव में आ सकते हैं और अपनी ही माता देवी पार्वती को नहीं पहचान पाए, तो भला वे मनुष्य जिनके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है, वे इस विनाशकारी प्रभाव से कैसे बच पाएंगे? यही कारण है कि हमें सभी को सजग और तैयार रहना होगा एक बड़े संकट के लिए, एक ऐसे संकट के लिए जिसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष और भी गहन हो जाएगा। सारे देवता चिंतित हो जाते हैं और महादेव से कई सवाल पूछते हैं। उनका सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि हम किस प्रकार कलयुग की स्थापना को रोक पाएंगे और मनुष्य को असुरी प्रवृत्ति की जगह दिव्य प्रवृत्ति को अपनाने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। महादेव इस पर कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। जिस तरह मैंने देवी पार्वती को पहचाना, ठीक वैसे ही मनुष्य भी और देवता भी अच्छाई और बुराई में भेद कर सकते हैं। शर्त यही है कि हमें अपने अंतर्मन को शुद्ध रखना होगा, क्योंकि जब अंतर्मन शुद्ध होगा तब असुरी प्रवृत्तियां हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। साथ ही उन्होंने दूसरी शक्ति का उल्लेख किया और कहा कि वो शक्ति है नारी शक्ति। जिस घर में नारी शक्ति होगी, जिस घर में स्त्री धर्म और सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ी होगी, उस घर को कभी भी कलयुग का प्रभाव नहीं डिगा सकेगा। यही नारी शक्ति कलयुग के प्रकोप को नष्ट करेगी। इस संवाद के बाद हम देखते हैं कि महादेव और देवी पार्वती दोनों वन में टहल रहे हैं। इस समय महादेव देवी पार्वती से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि देवी, मैं आपको प्रारंभ में ही पहचान गया था, लेकिन मुझे क्षमा करें कि मैं उस समय सबके सामने आपका सच प्रकट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं भी उद्देश्य की डोर से बंधा हुआ था और उद्देश्य के कारण मौन रहना पड़ा। इस कारण आपको अनेक दुविधाओं और पीड़ा का सामना करना पड़ा। देवी पार्वती बड़ी ही कोमलता से उत्तर देती हैं कि महादेव, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास था कि आप अंततः मुझे पहचान ही लेंगे, क्योंकि शिव शक्ति को पहचानने में कभी भी असफल नहीं हो सकते। अगर शिव ही शक्ति को न पहचान पाए तो शिव शक्ति का साथ व्यर्थ है, और हम दोनों तो इस संसार का आधार हैं। यदि यह आधार ही अलग हो जाए तो संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो भी किया उद्देश्य के अनुरूप किया और शिव शक्ति का कार्य ही उद्देश्य से जुड़ा है। अब समय हाथ जोड़ने का नहीं बल्कि हाथ थामने का है। महादेव देवी पार्वती का हाथ थाम लेते हैं और दोनों के बीच गहन एकता स्थापित होती है। इसी समय गणेश जी वहां आते हैं और माता से गले मिलकर कहते हैं कि हमारा परिवार कभी टूटना नहीं चाहिए। महादेव भी गणेश जी को आशीर्वाद देते हैं और देवी पार्वती भी अपने पुत्र को स्नेह देती हैं। किंतु जब कार्तिकेय वहां आते हैं तो उनके चेहरे पर उदासी और अपराध बोध स्पष्ट झलक रहा था, क्योंकि वे अपनी माता को पहचान नहीं पाए थे। ये संकोच उनके मन को लंबे समय से कचोट रहा था। उनका मन शांत नहीं था और इसी कारण वे अपनी माता से क्षमा मांगते हैं। देवी पार्वती स्नेहपूर्वक अपने पुत्र को माफ कर देती हैं और इस प्रकार शिव परिवार एकजुट होकर आपसी प्रेम और आत्मीयता का अनुभव करता है।
लेकिन इसी दौरान संकट की छाया अब भी मंडरा रही थी और आने वाले समय की चुनौती और भी विकट रूप लेने वाली थी। लेकिन संकट अभी भी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि इंद्रदेव, जो कि कली के प्रभाव में थे, वे अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगे और उत्सव मनाने लगे। उनकी इस हरकत से सभी देवता हैरान और थोड़े भयभीत हो गए कि आखिर इंद्र इतने प्रसन्न और उत्सुक क्यों हैं। तभी इंद्रदेव ने घोषणा की कि शिव शक्ति का वापस कैलाश में आगमन होने वाला है और इस अवसर पर हमें महादेव की भव्य आरती करनी चाहिए, फूलों का इंतजाम करना चाहिए और पूरे कैलाश को इस तरह सजाना चाहिए कि यह घटना सृष्टि के इतिहास में सदा सदा याद रखी जाए। लेकिन तभी महादेव ने उन्हें रोका और कहा कि नहीं, इस बार पुष्पों से आरती नहीं होगी, बल्कि होगी तो केवल भस्म की आरती, क्योंकि भस्म ही जीवन का वास्तविक आरंभ है। भस्म बुरा नहीं है, बल्कि भस्म से ही हमें अपने अस्तित्व और नश्वरता का ज्ञान होता है और यही शिव का सच्चा स्वरूप है। इसलिए यदि मेरी आरती होगी तो केवल भस्म से होगी, अन्यथा बिल्कुल नहीं होगी। इंद्रदेव ने महादेव की इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि जाओ, भस्म का इंतजाम करो और सभी तैयारियां करो, क्योंकि इस बार महादेव का अभिषेक और पूजा सब भस्म से ही होगी। इंद्रदेव इस आरती के लिए असामान्य रूप से उत्सुक दिखाई दे रहे थे, जिससे नारायण और अन्य देवताओं को शंका हुई कि आखिर इंद्र इतने बेचैन क्यों हैं, जबकि बाकी सभी देवता शांत और प्रसन्न थे। तभी हम देखते हैं कि जब महादेव और देवी पार्वती कैलाश में प्रवेश कर रहे होते हैं तो स्वयं कैलाश ही देवी पार्वती को भीतर प्रवेश नहीं करने देता। ये देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर यह अशुभ संकेत क्या है। महादेव कहते हैं कि यह कली का प्रभाव है, क्योंकि कली इतना प्रबल हो चुका है कि अब उसने कैलाश को भी अपने वश में कर लिया है और इसीलिए कैलाश अपनी ही जननी देवी पार्वती को पहचानने में असमर्थ हो गया है। नारायण ये सुनकर चकित रह जाते हैं और पूछते हैं कि क्या कली के पास इतनी शक्ति है कि वो स्वयं कैलाश पर भी अधिकार कर ले। महादेव गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं कि जब कली ने स्वयं रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता नारायण तक को अपने प्रभाव में ले लिया तो कैलाश उसके लिए क्या मायने रखता है। ये सुनकर सभी देवता और भी अधिक चिंतित हो जाते हैं, लेकिन इंद्रदेव अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और कहते हैं कि सूर्यास्त से पहले हमें किसी भी हाल में भस्म आरती करनी ही होगी, चाहे जो भी परिस्थिति हो। इस पर कई देवता विरोध करते हैं कि यह समय और स्थान आरती के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन इंद्रदेव किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते और बार बार कहते हैं कि आरती अभी और यहीं होगी। उधर दूसरी ओर असुर माता दिति और कली प्रसन्न होकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। दिति कली की प्रशंसा करते हुए कहती है कि महाराज, आपने तो वो कर दिखाया जिसे हम असुरों ने हजारों वर्षों में भी नहीं कर पाया। आपने स्वयं कैलाश को वश में कर लिया और देवी पार्वती को प्रवेश तक करने से रोक दिया। यह असंभव कार्य आपने कर दिखाया। लेकिन दिति यह भी पूछती है कि आपने ये सब किया कैसे। तब कली रहस्यमय मुस्कान के साथ कहता है कि थोड़ा धैर्य रखो और सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें वो देखने को मिलेगा जिसे तुमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। इधर देवताओं की सभा में महादेव इंद्रदेव की इच्छा के आगे झुकते हुए कहते हैं कि यदि देवराज का यही आग्रह है तो ठीक है, मेरी आरती इसी स्थान पर होगी और वह भी अभी। देवता फिर भी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन महादेव कहते हैं कि यदि इंद्रदेव इतना आग्रह कर रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई उद्देश्य अवश्य होगा। इंद्रदेव तुरंत सभी को आदेश देते हैं कि भस्म का प्रबंध करो, क्योंकि अब देवों के देव महादेव की भस्म आरती होने वाली है। थोड़े ही समय में भस्म का इंतजाम हो जाता है और सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी देवी पार्वती अचानक कहती हैं कि नहीं, महादेव की आरती अभी नहीं हो सकती। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और इंद्रदेव बार बार पूछते हैं कि देवी, आखिर क्यों आरती नहीं हो सकती। देवी पार्वती समझाती है कि महादेव की आरती बिना धतूरे के अपूर्ण है। यदि धतूरा नहीं चढ़ाया गया तो यह आराधना अधूरी रहेगी। इस पर इंद्रदेव व्यंग्य से कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात, नंदी जाओ और धतूरे का इंतजाम करो। लेकिन महादेव स्वयं रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस बार मैं चाहता हूं कि स्वयं देवी पार्वती अपने हाथों से धतूरा लाएं, यही उचित होगा और यही परंपरा भी। ये सुनकर देवी पार्वती स्वयं धतूरा लाने के लिए वन की ओर निकल पड़ती हैं। दूसरी ओर नारायण और ब्रह्मदेव महादेव की भस्म आरती आरंभ करते हैं। पूरे कैलाश में गूंज उठती है महादेव के जयघोष की ध्वनि, आरती की लय। लेकिन उस वातावरण में कली का प्रभाव भी धीरे धीरे फैल रहा होता है। इसी बीच देवी पार्वती पूरे जंगल का चक्कर लगा लेती हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी धतूरा नहीं मिलता। उनकी चिंता बढ़ती जाती है और समय तेजी से बीत रहा होता है। अंततः वे अपना रूप बदलकर पास के एक गांव में पहुंचती हैं, जहां ग्रामीण श्रद्धा और भक्ति से महादेव की आरती कर रहे होते हैं। उसी गांव में एक छोटी बच्ची पुष्प बेच रही थी। देवी पार्वती उसके पास जाती हैं और धतूरा मांगती हैं। बच्ची मासूमियत से कहती है कि मेरे पास केवल एक ही धतूरे का पुष्प है और मैं इसे स्वयं शिव को चढ़ाने वाली हूँ, इसलिए मैं इसे आपको नहीं दे सकती। लेकिन मैं आपकी सहायता अवश्य कर सकती हूँ। मुझे एक ऐसा स्थान पता है जहाँ धतूरे बहुत अधिक मात्रा में उगते हैं, मैं आपको वहाँ तक ले जा सकती हूँ।
ये सुनकर देवी पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं और उस बच्ची के साथ धतूरे की खोज के लिए चल पड़ती हैं। इसी रहस्यमयी मोड़ पर आज का ये रोमांचक और भावनात्मक एपिसोड यही समाप्त होता है।